नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने रविन्द्र भवन में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ कर किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर रविवार को भोपाल के रविन्द्र भवन में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ कर संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवा हमेशा से ही देश और समाज को समर्पित रहे हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम हो या अन्य आक्रांताओं के विरोध में समय युवाओं ने आवश्यकता होने पर देश और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखा है। वर्तमान समय भारत को विश्व में विकसित देश के रूप में स्थापित करने का समय है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्होंने आह्वान किया है कि युवा अपनी क्षमता, योग्यता और परिश्रम से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से अपनी अपनी विधाओं के क्षेत्र में हर संभव योगदान दे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय वाक्य ज्ञान पर ध्यान और अंतर्गत गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की प्रगति के लिए युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के उद्देश्य से ही प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन आरंभ किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, उन्होंने जो सपना देखा था उसे आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में आह्वान किया है जो राजनीतिक परिवार से नहीं है। देश को आजाद कराने के लिए हजारों युवाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज देश के लिए बलिदान देने के साथ देश के लिए जीने वाले युवाओं को भी बहुत जरूरत है। हर युवा अपना लक्ष्य तय करे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य में जुट जाए। कार्यक्रम को प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग एवं श्रीमती कृष्णा गौर ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आत्म दीपो भव, संवाद, सामर्थ्य, समृद्धि के मिशन के वाक्य पर आधारित युवा शक्ति मिशन के लोगों का अनावरण किया। उन्होंने युवाओं को कौशल युक्त व आत्मनिर्भर बनाने तथा अपने जीवन रूपी दीपक को प्रज्वलित कर समाज का पथ प्रदर्शन करने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विश्व का सबसे युवा देश भारत है और हम सभी प्रश्नों के समाधान अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश में ही 1.5 करोड़ से अधिक युवा शक्ति हैं। उनसे संवाद कर उनकी रुचि और योग्यता के रूप में उनके भविष्य और प्रगति के लिए राज्य की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। समस्त 54 विभागों में संचालित युवाओं के हित और उनके संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों में समन्वय करते हुए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उनकी क्षमता संवर्धन के लिए उद्यमिता के प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना तथा युवाओं की ऊर्जा का देश और प्रदेश हित में उपयोग सुनिश्चित करना युवा शक्ति मिशन का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान युग में कौशल उन्नयन और क्षेत्र में प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। साथ की सेवा या निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ उद्यमिता विकास के लिए कार्य करते हुए युवाओं को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाया जाएगा। मिशन के अंतर्गत युवाओं के जीवन को खुशहाल, समृद्धशाली बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर समय सीमा में उनकी प्राप्ति के लिए रोड मैप भी बनाया जाएगा। वर्ष 2030 तक प्रदेश के 70% से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि देश को आजाद कराने के लिए हजारों युवाओं, क्रांतिकारियों ने आगे बढ़कर अपना बलिदान दिया। स्वामी विवेकानंद जी
जब शिकागो सम्मेलन को संबोधित करने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने 2 शब्द कहे थे, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। इनके बाद 10 मिनट तक तालियां बजती रही। भारत के एक युवा सन्यासी ने शिकागो सम्मेलन में यह जो 2 शब्द कहे थे उसमें भारत का मूल सांस्कृतिक स्वरूप विद्यमान था। उन्होंने भारत की संस्कृति के मूल तत्व को दुनिया के सामने रखा। युवा सन्यासी जिनकी जयंती को आज युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि अगर अच्छे कार्य करने वाले 100 युवा मिल जाए तो मैं भारत को परिदृश्य बदल दूंगा। उस समय जो स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम नरेंद्र था, ने कहा था, उसे आज के नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में पूरा कर रहे हैं। युवा जिस भी क्षेत्र में उसी क्षेत्र में अपना सर्वोच्च देकर भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे, जो कि जिस व्यवसाय, पेशा या कार्य क्षेत्र में हो वह उसी क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, जिससे देश हर क्षेत्र में आगे बढ़े और 2047 तक भारत विश्व गुरु बन सके। युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने पॉलिटेक्निक चौराहे स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवान दास साबनानी, महापौर श्रीमती मालती राय, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार, भोपाल जिला प्रभारी श्री महेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी सहित जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। हम इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करें और उनका स्वागत करें कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत आज भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर की है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर यहां जो देश का नौजवान और आज इतनी बड़ी संख्या में इस अवसर पर हम सब लोग यहां उपस्थित हैं, स्वामी विवेकानंद ने देश के नौजवानों को जो कहा, जिसका बार बार उल्लेख आता है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रोको मत। तो आज का दिन हम सब नौजवानों के लिए वो दिन है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक रुको मत। इसलिए आज हमें अपना लक्ष्य तय करने की जरूरत है। देश की आजादी के लिए देश के नौजवानों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने बलिदान दिए और भारत आजाद होकर के 1947 में उन क्रांतिकारी और पता नहीं कितने अनगिनत लोगों ने, ऐसे पता नहीं कितने नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर के भारत को आजादी दिलाई। और आजादी दिलाने के बाद भारत जब आगे बढ़ना प्रारंभ किया तो आज जो स्वामी विवेकानंद ने, उस समय के नरेंद्र ने जो सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि मुझे 100 युवा ऐसे मिल जाए जो मेरे मन की कल्पना है, तो इस भारत का परिदृश्य बदल दूंगा। अभी हमारे खेल व कल्याण मंत्री जी कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने 21वीं सदी के बारे में उल्लेख किया था कि ये जो भारत है वो दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। ये कल्पना उनके मन में क्यों थी कि जब शिकागो के वक्तव्य के बारे में कभी हमारा नौजवान जब सुनता है कि एक ऐसा युवा सन्यासी जब शिकागो की धर्म सभा में जाता है, उसे बोलने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन वो प्रयास करके अनुमति लेते हैं और उस सभा में जहां दुनिया के मूर्धन्य सभी धर्मों के लोग, धर्मगुरु वहां पर थे, और स्वामी विवेकानंद युवा भारत के सन्यासी भगवे कपड़ों में जब थे, तो उनको कहा जाता कि तुमको क्या बोलना है। उन्होंने कहा मुझे आप अवसर दीजिए। और वो जब पहुंचते हैं, सभा के अंत में उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है केवल 2 शब्द। आज के इन नौजवानों के लिए मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया के लोग शिकागो के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहां 2 शब्द कैसे परिदृश्य बदल देते हैं। उन्होंने संबोधन प्रारंभ करते समय केवल एक बात कही, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों,
लेकिन एक युवा सन्यासी उस दुनिया को संदेश देने के लिए कि भारत की संस्कृति में हमारे नौजवान सन्यासी भाई और बहनों का, बहन और भाइयों का उल्लेख करते हैं, यानी भारत की संस्कृति में उस बात का उल्लेख दुनिया के धर्मगुरुओं के सामने जब उन्होंने किया, दुनिया के लोगों के सामने किया, तो ऐसा कहते हैं लोग, उस शब्द के बाद 10 मिनट तक सभागार के अंदर तालियां बजती रही, क्योंकि वो भारत का मूल सांस्कृतिक स्वरूप उसमें विद्यमान था। तो आज इस अवसर पर हम सब जो नौजवान साथी आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मना रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि शिकागो की धर्म सभा के अंदर फिर उनने जब बोलना प्रारंभ किया तो भाषण समाप्त करने के लिए जब वो उन्होंने कहा तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं। कि उस समय अपनी संस्कृति, भारत के उस मूल तत्व को स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को दिया था। कि जब हम युवा मिशन में युवाओं के सामने बात कर रहे हैं तो आज का जमाना केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। आज का जमाना लर्निंग का है, प्रशिक्षण का है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के आधार पर भी और कई प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। एकमात्र ये काम नहीं कि केवल हम सरकारी नौकरी देंगे, एक काम ये नहीं कि केवल हम अपने कोई सबको कारखाना लगा के सबको काम दे देंगे, हम उसको स्वावलंबी भी बनाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। किसान बनता तो उन्नत किसान बने, अगर कोई और काम करता तो आज की तकनीक के आधार पर वो अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाए। इसलिए टारगेट तय किए और टारगेट की अवधि भी तय की है और कुछ जरूरतें भी तय की है कि शिक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा का भी संकल्प लिया और हमारे बीच समृद्धशाली बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उसके जीवन के विविध पक्षों को जोड़कर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने 2028 तक का संकल्प किया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवाओं के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज के इस मिशन का बड़ा लक्ष्य ये भी है। दूसरा, शिक्षा के बगैर जिंदगी अधूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए सब कुछ कॉलेज जाए, पीजी करे, इसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर हमने कहा कि 2030 तक युवा शक्ति मिशन के आधार पर हमारे प्रदेश के 10वीं और 12वीं के सभी युवा कम से कम 100% आधार पर अपनी इन कक्षाओं को पास करे, ये मिशन भी हमारा है। युवा साथियों, ये आगे आने वाला समय ये तुम्हारा है। ये आगे आने वाले समय का भविष्य आप सबको निर्धारित करना है। युवा पूरी दुनिया में यदि किसी भी संस्कृति की बात करते हैं, किसी भी क्रांति की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, उसमें परिवर्तन का यदि अग्रसर रहा है तो वो केवल और केवल युवा रहा है। हम राम की बात करें, राम की मर्यादा की, कृष्ण की लीला की, बुद्ध के त्याग की, महावीर के शांति की, भगत सिंह की वीरता की, सुभाष चंद्र बोस की, इस देश को जीने के इस देश की आजादी के लिए जीने के जज्बे की, वो सब यदि कुछ हुआ है तो वो केवल और केवल उनकी युवावस्था में हुआ है।